नंदिनी नाक नक्श से तो रानी जैसी थी, लेकिन उसका सांवला रंग उसकी राह का कांटा बना हुआ था। क्योंकि उसके लिए कितने ही रिश्ते आए, पर कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। इसलिए उसका दिल हमेशा इस बात से टूटता कि लोग सिर्फ उसका रंग देखते हैं, उसकी खूबसूरती और दिल की अच्छाई को नहीं। एक दिन उसकी मौसेरी बहन रिया की शादी तय हुई, तो नंदिनी और उसकी मां विमला दोनों शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। वो शादी नागपुर के एक बड़े शादी भवन में होने वाली थी, तो नंदिनी और उसकी मां विमला सीधे उस शादी भवन में चली गई। वहां रिया का बचपन का दोस्त शिवा भी आया था। शिवा दिखने में किसी फिल्मी हीरो जैसा था, गोरा रंग, लंबा कद और आंखों में चमक। लेकिन जब से नंदिनी उस शादी भवन में आई थी, वो बार बार नंदिनी की तरफ ही देख रहा था। तब नंदिनी जहां जाती, शिवा वहां आ जाता। कभी पूछता कुछ चाहिए, तो कभी कहता कोई मदद कर दूं। लेकिन तब नंदिनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतना स्मार्ट लड़का उस सांवली लड़की के पीछे क्यों पड़ा है। अब शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। सारे मेहमान सज धज कर मंडप की ओर बढ़ रहे थे। उधर नंदिनी भी अपने रूम में तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद अब नंदिनी भी मंडप की ओर जाने वाली थी, लेकिन तभी शिवा अचानक उसकी रूम में आ गया। तब नंदिनी को मंडप में जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने शिवा से ज्यादा बात नहीं की। और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने लगी, शिवा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी शिवा ने धीरे से कहा, नंदिनी, तू मुझे बहुत पसंद है। ये सुनते ही नंदिनी का दिमाग सुन्न हो गया। उधर बाहर मंगलाष्टक शुरू हो चुका था, लेकिन तभी शिवा ने उसे और करीब खींच लिया, जिससे उसका कोमल शरीर अब शिवा की बाहों में आ गया था। तो नंदिनी डर के मारे कांपने लगी थी, लेकिन तभी शिवा ने अपना गर्म सांसें उसके कंधे पर छोड़ा, जिससे नंदिनी कुछ पल के लिए जैसे उस हवा में बहने लगी। तभी शिवा ने उसे अपने दोनों हाथों से उठाया और पलंग की ओर ले गया। फिर उसने नंदिनी को धीरे से पलंग पर बिठाया और फिर धीरे धीरे उसे लिटा दिया। फिर वो खुद उसके ऊपर झुक गया। और दोस्तों, नंदिनी की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनना और एक लाइक भी कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। विमला ने अपने घर में एक शादी की कार्ड देखी और अपने पति अशोक से बोली, ऐ जी सुनते हो, ये देखो ना, मेरे बहन की बेटी रिया का रिश्ता तय हो गया। इस पर अशोक ने विमला से कहा, अब मैं क्या देखूं, सीधे कार्ड भेज दिया, कुछ बताया भी नहीं। इस पर विमला हैरान होकर अशोक के पास गई और कार्ड पढ़ने लगी। वो कार्ड उसकी बहन की बेटी रिया की शादी की थी, लेकिन शादी की कार्ड पढ़ते समय विमला की आंखों में वो खुशी नहीं थी। तब विमला की बेटी नंदिनी अपने कमरे में लेटी हुई थी। तब दरवाजा थोड़ा खुला था, इसीलिए उसे सब दिख रहा था, जिससे विमला और अशोक को लगा कि नंदिनी सो रही है। इधर विमला शादी के कार्ड को उदास नजरों से देख रही थी, जैसे ये कोई शादी का न्योता नहीं बल्कि कोई दुख भरी खबर हो। तब अशोक का पीठ नंदिनी की कमरे के तरफ था, इसीलिए उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन विमला के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो अपनी बहन की बेटी रिया की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी विमला ने कार्ड पढ़ते हुए कहा, हाँ अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है और डॉक्टर भी है। रिया तो खुशकिस्मत निकली जो उसे डॉक्टर पति मिला, क्योंकि कार्ड में लिखा था कि लड़का MBBS डॉक्टर है। तभी अशोक ने कहा, हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। वैसे रिया तो 12वीं पास है, लेकिन फिर भी उसे डॉक्टर पति मिल गया। वैसे बड़ी नसीब वाली है तेरी बहन की बेटी। इतना सुनते ही विमला का चेहरा लटक गया। फिर मायूस होकर बोली, कैसी नसीब वाली, मानती हूं गोरी है, सुंदर है, इसलिए उसे MBBS पति मिला, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। वैसे हमारी नंदिनी का नसीब कब खुलेगा भगवान ही जाने। वो तो रिया से कई साल बड़ी है, फिर भी रिया की शादी पहले तय हो गई और हमारी नंदिनी का कुछ नहीं हुआ। इस पर अशोक ने विमला को तसल्ली देते हुए कहा, अरे विमला, दिल छोटा मत करो, हमारे नंदिनी के नसीब में भी भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा।
हो जाएगा उसका भी ब्याह, तुम इतनी चिंता मत करो। तब अशोक ने विमला को तसल्ली तो दिलाया, लेकिन फिर भी विमला का चेहरा लटका ही रहा। फिर दोनों ने नंदिनी के कमरे की ओर देखा तो कमरे में उसका पलंग साफ दिख रहा था और नंदिनी पलंग पर लेटी थी, लेकिन लाइट बंद होने की वजह से विमला और अशोक को लगा कि वो सो रही है। तभी विमला ने उदास भरी लहजे में कहा, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं कि गर्भवती औरत अगर केसर खाए तो बच्चा गोरा पैदा होता है। काश मैंने भी खाया होता तो हमारी नंदिनी भी आज गोरी होती। इस पर अशोक को हल्की हंसी आ गई। फिर वो बोले, अरे भाग्यवान, ऐसा भी कुछ होता है क्या? अगर ऐसा होता तो सारे अमीरों के बच्चे गोरे ही पैदा होते, क्योंकि वो तो अपनी बीबियों को फिर ढेर सारा केसर खिलाते। लेकिन हमने कितने ही बड़े बड़े उद्योगपतियों और करोड़पतियों को देखा जिनके बच्चे बहुत ही सांवले हैं, इसलिए इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है। इस पर विमला ने जवाब दिया, देखो जी, हमारी नंदिनी सांवली है, इसलिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन सिर्फ उसके रंग की वजह से लोग मना कर देते हैं। अब भगवान जाने उसके नसीब में क्या लिखा है। तभी अशोक ने कहा, अब ये सब छोड़ो भाग्यवान और अपना काम देखो, मुझे भी थोड़ा काम है तो मैं निकलता हूं। इस पर विमला उदास चेहरा लिए अपने पति अशोक को देखी और अपना सिर हिला दी। उधर नंदिनी ने चादर को अपने चेहरे पर खींच लिया और अपने ख्यालों में डूब गई। फिर शाम को खाने की मेज पर सब साथ में बैठे थे, विमला, अशोक, नंदिनी और उसका बड़ा भाई विकास। विकास की बीबी अपने मायके गई थी। तभी अशोक ने रिया की शादी का जिक्र छेड़ते हुए बोले, तो अगले महीने रिया की शादी है, कौन कौन जा रहा है? नंदिनी, तू तो जाएगी ना? इस पर नंदिनी ने हैरानी से अपने पापा की ओर देखा, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तभी अशोक ने फिर कहा, अरे नंदिनी, रिया की शादी तय हो गई है, अगले महीने 20 तारीख को शादी है। मेरा ख्याल है तू और तेरी माँ चली जाओ, क्योंकि उस दिन मेरा जाना नहीं हो पाएगा। इतना कहकर अशोक ने अपने बेटे विकास की ओर देखा तो विकास बोला, पापा 20 तारीख को मैं भी बिजी हूं। फिर अशोक ने कहा, तो ठीक है नंदिनी, तू और तेरी माँ दोनों शादी में चले जाना। लेकिन तब विमला के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, जैसे उसे इस शादी से कोई मतलब ही ना हो। तब वो किसी से नजरें भी नहीं मिला रही थी। तब नंदिनी बस अपने पापा को एक तक देखे जा रही थी। तभी अशोक ने फिर से पूछा, नंदिनी बेटा, जाएगी ना शादी में? इस पर नंदिनी ने जवाब दिया, हाँ पापा, देखती हूं, अभी तो कुछ दिन बाकी है ना। इस पर अशोक ने बिना कुछ और बोले बात वहीं खत्म किया और खाना शुरू कर दिया। इसके बाद अगले 10-12 दिन बीत गए, लेकिन रिया की शादी का जिक्र किसी ने नहीं किया। एक दिन दोपहर को नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी। तब विमला और अशोक बाहर बैठे थे। तभी अशोक बोले, विमला, नंदिनी और तुम शादी में चले जाओ, अब तो सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं, इसलिए मेरा तो कहना है कि तुम दोनों को आज ही निकल जाना चाहिए। अगर नंदिनी और तुम गईं तो वहां बहुत से लोग होंगे, फिर हमारे नंदिनी को वो लोग देखेंगे, फिर क्या पता कोई उसे पसंद कर ले। इसलिए ऐसी छोटी छोटी मौकों को हमें यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। वैसे भी घर बैठकर दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हमारी बेटी शादी के लिए तैयार है। इस पर विमला ने जवाब दिया, हां, आपने सही कहा, अगर समय से उसकी शादी हो गई होती तो अब तक उसके 1-2 बच्चे भी हो गए होते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, भगवान ने उसके नसीब में कुछ न कुछ अच्छा जरूर लिखा होगा, कहीं ना कहीं उसका हमसफर भी तय होगा। ठीक है, मैं और नंदिनी कल चलेंगे। फिर अशोक ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, सुबह ही निकल जाना। तभी थोड़ी देर बाद नंदिनी की माँ की बहन का फोन आया तो उसने जोर देकर कहा कि विमला, तुम और नंदिनी कुछ दिन पहले ही शादी में आ जाओ। तब विमला को अपनी बहन का फोन आने से थोड़ा सुकून मिला। आखिरकार अगले दिन विमला और नंदिनी रिया की शादी के लिए निकल पड़े। वैसे रिया की शादी 20 तारीख को थी, लेकिन नंदिनी और विमला 13 तारीख की सुबह ही निकल गए। नंदिनी की मौसी का गांव नागपुर से थोड़ा दूर था, फिर भी दोपहर 2 बजे तक वो दोनों मौसी के घर पहुंच गए। वहां कुछ मेहमान पहले से ही आ चुके थे। वहां पहुंचते ही नंदिनी की मौसी ने उसका और उसकी मां का खुशी से स्वागत किया।
फिर चाय पानी के बाद नंदिनी ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। तब रिया एक कमरे में एक पुराने पलंग पर बैठी थी। तब उसके आसपास कुछ लड़कियां और एक दो लड़के भी थे। तो नंदिनी वहां गई और हंसते हुए औपचारिकता निभाई और रिया से बोली, क्या बात है रिया, शादी तय हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इस पर रिया ने हंसकर जवाब दिया, अरे नंदिनी, मैंने तो फोन किया था पर तू घर पर नहीं थी, मौसी थी तब। इस पर नंदिनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू कैसी है? रिया बोली, मैं तो ठीक हूं, अपना बताओ। इस पर नंदिनी बोली, मेरा भी ठीक है। तब रिया के चेहरे पर शादी का उत्साह साफ साफ झलक रहा था, क्योंकि तब वो बहुत खुश दिख रही थी। तब उसके पास एक स्मार्ट सा लड़का भी खड़ा था जो बार बार नंदिनी की ओर ही देख रहा था। तभी नंदिनी ने उसकी नजरें खुद पर महसूस की और रिया के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। तभी वो लड़का मजाक में बोला, अरे इतनी नाजुक दुल्हन कैसे लड़के वालों को पसंद आ गई? इस पर रिया थोड़ा शर्माई और फिर हंसते हुए उस लड़के के हाथ पर हल्की सी चपत मार दी। फिर रिया ने नंदिनी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, ये मेरा बचपन का दोस्त और मेरा पड़ोसी शिवा है, और शिवा ये मेरी मौसी की बेटी है। तब नंदिनी ने शिवा की ओर देखा और शिवा ने भी उसे देखा। तो नंदिनी ने हल्के से अपनी गालों में हंसी दबाई और तब शिवा भी उसे देखकर मुस्कुराया। फिर वो मजाक में बोला, अच्छा पर इसका नाम तो होगा कोई? इस पर रिया ने हंसकर कहा, हाँ है ना, इसका नाम नंदिनी है। तभी शिवा ने फिर से नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, अरे इनका तो बहुत बढ़िया नाम है। तब शिवा के हाथों पर ताजी मेहंदी लगी हुई थी। वो मेहंदी का प्याला लिए बैठा था। तभी रिया ने नंदिनी से कहा, अरे नंदिनी, मैं मेहंदी लगवाने वाली हूं, तू भी लगवा ले। तब नंदिनी ने पहले तो मना किया, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगवानी मेहंदी। लेकिन तभी रिया ने अपनी मेहंदी लगे हाथ दिखाते हुए बोली, देख ये शिवा ने लगाई है, कैसी लग रही है? तब नंदिनी ने रिया के हाथ देखी तो वो मेहंदी सचमुच बहुत खूबसूरत थी। तभी रिया ने रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहा, शिवा यार, जरा नंदिनी के हाथों पर भी मेहंदी लगा देना प्लीज। इस पर शिवा ने हंसते हुए कहा, ठीक है रिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू कहती है तो मैं लगा देता हूं। फिर रिया ने नंदिनी पर जोर दिया और कहा, नंदिनी अपना हाथ लाना और मेहंदी लगवा ले प्लीज, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि दुल्हन की बहन की हाथों में मेहंदी नहीं लगाई। तब रिया के बार बार कहने पर आखिर नंदिनी को मेहंदी लगवानी पड़ी। तब शिवा ने पास पड़ी एक कुर्सी खींचा और नंदिनी के बगल में बैठ गया। फिर उसने नंदिनी से हाथ आगे करने को कहा। तभी रिया ने फिर कहा, अरे नंदिनी जल्दी करना, हाथ आगे कर और मेहंदी लगाने दे। इस पर नंदिनी ने थोड़ा झिझकते हुए अपना हाथ आगे किया। फिर शिवा ने एक छोटा सा तकिया लिया और उसे नंदिनी की गोद में रखा और उस पर नंदिनी का हाथ सही से सेट किया। फिर उसने मेहंदी का प्याला उठाया और नंदिनी के हाथ पर डिजाइन बनाने लगा। अब दोनों आमने सामने बैठे थे। अब नंदिनी कितना भी खुद को मना करे, लेकिन उसका ध्यान शिवा की ओर बार बार जा रहा था, क्योंकि शिवा गोरा चिट्टा, स्मार्ट और आकर्षक लड़का था। उसकी बनावट किसी हीरो से कम नहीं थी, लेकिन नंदिनी का सांवला हाथ शिवा के गोरे हाथों के पास कुछ अलग सा लग रहा था। इससे उसे अपने सांवले रंग की वजह से थोड़ा हीन महसूस हो रही थी। तब मेहंदी लगाते वक्त शिवा की उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं। तब बीच बीच में नंदिनी अपने कंधे पर पड़ी चुनरी ठीक कर रही थी। तब शिवा कभी कभी उसकी आंखों में देखता। तब इतना स्मार्ट लड़का उसकी ओर देख रहा था और उसके हाथों पर मेहंदी लगा रहा था, लेकिन नंदिनी को फिर भी अपने सांवले रंग की वजह से हीन की भावना हो रही थी, इसलिए वो खुलकर शिवा की ओर देख भी नहीं पा रही थी। फिर कुछ ही मिनटों में शिवा ने नंदिनी के हाथ पर इतनी खूबसूरत मेहंदी काट दिया कि उसे देखते ही बनता था। फिर उसने नंदिनी की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ नंदिनी, मेहंदी कैसी लगी? तब रिया भी पास ही बैठी थी, तो वो हैरानी से नंदिनी की हाथों की मेहंदी देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। तब आसपास की कुछ लड़कियां और औरतें आपस में गप्पे मार रही थीं। तभी शिवा ने सवाल भरी नजरों से नंदिनी की ओर देखा, तो नंदिनी ने धीरे से कहा, हाँ
बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। इस पर शिवा ने फट से बोल दिया, अच्छा तो नंदिनी, अब दूसरा हाथ भी दे दो, उस पर भी मेहंदी लगा देता हूं। इस पर नंदिनी ने तपाक से मना किया, नहीं नहीं, मुझे एक ही हाथ पर मेहंदी अच्छी लगती है। इस पर शिवा ने हंसकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी रिया बोली, अरे शिवा, मुझे चॉकलेट खाने का बड़ा मन कर रहा है, कोई चॉकलेट लाएगा क्या प्लीज? इस पर शिवा ने मजाक में कहा, अरे दुल्हन को चॉकलेट खाने का मन हो गया है तो उसकी ख्वाहिश तो पूरी करनी ही पड़ेगी, ये तो हम जैसे आम लोगों का फर्ज है। तभी रिया हंस पड़ी और बोली, हाँ, दुल्हन की फरमाइश तो पूरी करनी ही होगी। अब चलो जाओ, जल्दी से चॉकलेट ले आओ। फिर शिवा हंसते हुए चॉकलेट लेने चला गया। उसके जाने के बाद रिया ने नंदिनी से कहा, क्या बात है नंदिनी, तू कैसी है, सब मजे में है ना? इस पर नंदिनी ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। तभी रिया ने आगे कहा, अरे नंदिनी, ये शिवा बड़ा बातूनी है, बचपन से मेरा दोस्त है, वो यहाँ हमारे घर ही पढ़ने आता था, इसलिए उसकी और मेरी खूब मस्ती चलती थी। तब नंदिनी को समझ नहीं आया कि रिया शिवा के बारे में इतना क्यों बता रही थी। तभी थोड़ी देर बाद शिवा चॉकलेट लेकर लौटा। फिर उसने सबको एक एक चॉकलेट दिया। फिर रिया की ओर देखकर मजाक में बोला, दुल्हनिया, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट का रैपर भी निकाल कर देंगे। इतना कहकर शिवा ने रिया की चॉकलेट का रैपर हटाया और उसे खाने को दिया। तब रिया ने चॉकलेट लेते हुए कहा, थैंक यू शिवा। फिर शिवा ने नंदिनी को भी चॉकलेट दिया। तब नंदिनी के एक हाथ पर मेहंदी लगी थी और दूसरा हाथ खाली होने के बावजूद वो चॉकलेट का रैपर खोलने में हिचक रही थी। तो शिवा ने उसे देखकर कहा, नंदिनी, तुम्हारे लिए भी रैपर निकाल दूं? इस पर नंदिनी कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर हिलाई। तो शिवा ने उसके हाथ से चॉकलेट लिया, फिर रैपर हटाया और चॉकलेट उसे दे दिया। तभी रिया मजाक में बोली, अरे शिवा, नंदिनी की बड़ी चिंता हो रही है, क्या बता है? अच्छा चल, इसे भी अपने हाथ से चॉकलेट खिला दे। इस पर शिवा हल्का सा हंसा। तब नंदिनी तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। तभी शिवा ने चॉकलेट नंदिनी के मुंह के पास ले जाकर रख दिया। तब रिया के बार बार कहने पर नंदिनी को वो चॉकलेट शिवा के हाथ से खानी पड़ी। तभी शिवा बोला, चलो रिया, मैं अब निकलता हूं, तुम बहने गप्पे मारो। ये कहकर वो वहां से चला गया। फिर शाम को जब कुछ मर्द खाने बैठे तो नंदिनी खाना परोसने लगी। तब उनमें शिवा भी खाने बैठा था, लेकिन ना जाने क्यों वो बार बार नंदिनी की ओर ही देख रहा था। अब जहां कहीं भी नंदिनी जाती तो शिवा की नजरें उसका पीछा करती। फिर वो नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। तब नंदिनी पूरियां और सब्जी परोस रही थी। परोसते परोसते वो शिवा के पास पहुंची, फिर झुकी और पूछी, पूरियां दूं? तो शिवा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दो ना। तो नंदिनी ने 2 पूरियां उसकी थाली में रखी और फिर पूछी, सब्जी भी दूं? इस पर शिवा ने धीरे से कहा, तू अगर जहर भी देगी तो भी मैं लेने को तैयार हूं, तुम बस दे दो। तब ये सुनकर नंदिनी को एकदम से हैरानी हुई और साथ ही शर्मिंदगी भी। फिर वो कुछ बोले बिना उसकी थाली में और पूरियां और सब्जी रखकर आगे बढ़ गई। लेकिन अब वो शिवा को चोरी चोरी देख रही थी। हालांकि जहां भी वो जाती थी, शिवा वहां आने की कोशिश करता था। भले ही वो थोड़ा दूर रहता, पर उसकी नजरें नंदिनी पर ही टिकी रहती थीं। इन सब से नंदिनी का मन उलझन में पड़ गया था कि इतना स्मार्ट और हीरो जैसा दिखने वाला लड़का उसके आसपास क्यों भटक रहा था। क्या वो सचमुच उस पर लाइन मार रहा था? ये ख्याल तो पहले से ही उसके मन में था, लेकिन उसमें और शिवा में जमीन आसमान का फर्क था। इसलिए नंदिनी का मन बार बार यही सोच रहा था कि वो सांवली है, भला शिवा जैसे स्मार्ट लड़के को वो कैसे पसंद आ सकती है। अगले दिन दोपहर को वो मौसी के घर की छत पर चली गई। तब वहां कोई नहीं था। सारे मेहमान नीचे थे और कुछ नए मेहमान अभी भी आ रहे थे। वैसे नंदिनी को अकेले रहना पसंद था, इसलिए वो छत पर थोड़ा सुकून ढूंढने गई थी। वहां घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छाया छत पर पड़ रही थी। तब दोपहर के 1 बजे का वक्त था, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां शिवा भी आ गया। तब उसे वहां देखकर नंदिनी थोड़ा चौंक गई। फिर उसके मन में ख्याल आया,
ये अब यहाँ क्या करने आया है। तभी वो जल्दी से मोबाइल निकाली और ऐसे उंगलियां चलाने लगी जैसे उसका ध्यान कहीं और हो। लेकिन शिवा सीधा उसके पास आ गया। तब नंदिनी के बगल में आकर शिवा बोला, क्या बात है नंदिनी, मेहंदी कैसी रंग लाई है। इस पर नंदिनी ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, मेहंदी तो रंग लाती ही है, तो रंग ठीक ठाक ही है। तभी शिवा ने प्यार भरे लहजे में कहा, अरे दिखा ना, इतना क्या भाव खा रही है। तब उसकी ये प्यारी सी बात सुनकर नंदिनी थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि अभी तो बस एक दिन ही हुआ था एक दूसरे को जानते हुए। लेकिन तब शिवा के जोर देने पर नंदिनी ने अपना दायां हाथ, जिस पर मेहंदी लगी थी, आगे किया। फिर शिवा ने मेहंदी देखा और आंखें फाड़कर बोला, अरे ये तो बहुत जबरदस्त रंगी है, तुम्हें पसंद आई ना। ओह गॉड, मैंने तो कमाल ही कर दिया। इस पर नंदिनी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अच्छी है, तुमने बढ़िया डिजाइन बनाया है। लेकिन अब नंदिनी को वहां बैठना थोड़ा अजीब लग रहा था, तो वो उठी और नीचे जाने लगी। तभी शिवा ने तुरंत पूछा, अरे क्या हुआ, अब कहाँ चली। इस पर नंदिनी ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं, नीचे जा रही हूं। इस पर शिवा ने कहा, अरे रुको ना, मैं अभी तो आया हूं, और इतनी जल्दी तुम कहाँ भाग रही हो। अब नंदिनी सोच में पड़ गई, क्योंकि अब वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। लेकिन शिवा ने फिर कहा, सुनो ना, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। इस पर नंदिनी ने सवाल किया, क्या पूछना था। तो शिवा ने पूछा, तुम्हारे ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था। तो नंदिनी ने जवाब दिया, हिस्ट्री। इस पर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मेरा भी हिस्ट्री ही था। फिर शिवा ने आगे पूछा, तुमने कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की है क्या। इस पर नंदिनी ने हंसकर जवाब दिया, नहीं, मैं इतनी टैलेंटेड थोड़े ही हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम पास कर लूंगी। इस पर शिवा फिर पूछा, क्यों, क्या तुमने सच में ट्राई नहीं किया था। तब नंदिनी ने बताया, हाँ किया था, पर कुछ जमा नहीं, तो आखिर में मजबूरी में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पकड़ ली, कंप्यूटर कोर्स के बेस पर। इस पर शिवा ने कहा, अच्छा चलो ये भी बढ़िया है। फिर शिवा आगे पूछा, वैसे तुम्हें कच्ची कैरियां खाना पसंद है। इस पर नंदिनी बोली, हाँ पसंद है, पर इतना भी नहीं। फिर नंदिनी ने जानबूझकर पूछा, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं क्या। इस पर शिवा बोला, अरे मुझे तो बहुत पसंद है कच्ची कैरियां। फिर शिवा आगे बोला, नंदिनी तुम्हें तोड़कर दूं एक कैरी। इस पर नंदिनी ने मना किया, नहीं नहीं रहने दो, क्यों बेकार में तकलीफ दे रहे हो। इस पर शिवा ने कहा, चलो अगर तुम्हारा मन नहीं है तो फिर ठीक है। वैसे नंदिनी तुम्हें नीचे जाना था ना। इस पर नंदिनी ने कहा, हाँ। तो शिवा बोला, ठीक है, पहले तुम चली जाओ, मैं बाद में नीचे आता हूं। इस पर नंदिनी बोली, ठीक है। इतना कहकर वो नीचे जाने लगी। लेकिन तब नीचे जाते जाते नंदिनी को एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी और शिवा से बात करने में अपना मोबाइल छत पर ही भूल आई थी। तो वो फिर से ऊपर गई तो शिवा अभी भी वहीं बैठा था। तब जैसे ही नंदिनी सीढ़ियों से छत पर पहुंची, उसने देखा कि उसका मोबाइल शिवा के हाथ में था। तो नंदिनी तेजी से उसके पास गई और बोली, मैं अपना मोबाइल यहां भूल गई थी। तभी शिवा ने मोबाइल को हाथ में पकड़कर नंदिनी की ओर बढ़ाया और बोला, अरे मैं तो इसे नीचे देने ही आ रहा था। ठीक है, थैंक यू, नंदिनी ने कहा और शिवा के हाथ से मोबाइल लेकर नीचे चली गई। नीचे मेहमानों के बीच जाकर वो बैठ गई। वहां कुछ औरतें आपस में गप्पे मार रही थीं, तो नंदिनी उनकी बातें सुनकर मजे लेने लगी। फिर शाम को सबके खाने के बाद आंगन में पटाखे छोड़े गए और फिर गानों का प्रोग्राम शुरू हुआ। तब गांव की कुछ औरतें और रिश्तेदारों की महिलाएं वहां बैठकर गाने गाने लगी। तब नंदिनी को वो गाने न तो पसंद थे और न ही कुछ समझ आ रहे थे, तो वो वहां बैठी मोबाइल पर गेम खेलने लगी। गेम खेलते खेलते अचानक उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। तब उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था। तो नंदिनी ने फट से उसे खोला तो उसमें सिर्फ हाय लिखा था, लेकिन वो नंबर अनजाना था। तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने डीपी पर क्लिक करके फोटो झूम किया तो वो शिवा का फोटो था। तब उसने हाय मैसेज नंदिनी को भेजा था। तो अब नंदिनी का मन उलझ गया कि शिवा ने उसका नंबर कब लिया और सीधे मैसेज कैसे भेज दिया। तब वो कुछ देर सोच में पड़ी रही, लेकिन उस हाय का कोई जवाब नहीं दिया।
फिर 1 घंटे बाद शिवा का फिर से मैसेज आया, हेलो, तुम कैसी हो? तब ये मैसेज देखकर नंदिनी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए उसने इस मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। तभी थोड़ी देर बाद फिर एक मैसेज आया, नंदिनी, क्या हुआ? मेरे बारे में कुछ गुस्सा है क्या तुम्हारे मन में? ये पढ़कर नंदिनी सोच में पड़ गई। तभी शिवा का एक और मैसेज आया, नंदिनी, अगर मेरे बारे में कुछ गुस्सा है तो बता दो। तब जाकर नंदिनी ने जवाब दिया, शिवा, कोई गुस्सा नहीं है। तुमने मेरा कुछ बुरा किया क्या जो मैं तुम पर गुस्सा होऊंगी? तभी उधर से फट से शिवा का जवाब आया, तो फिर क्या हुआ? तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? इस पर नंदिनी ने फिर से कुछ नहीं लिखा। तो कुछ देर बाद शिवा का एक और मैसेज आया, नंदिनी, तुम्हारी डीपी बहुत अच्छी है। इस पर नंदिनी ने जवाब में सिर्फ थैंक यू लिखा और पूछ लिया, सिर्फ डीपी ही अच्छी है क्या? तब शिवा ने साफ साफ लिखा, नहीं, केवल डीपी ही नहीं बल्कि तुम भी बहुत अच्छी हो। तब ये मैसेज पढ़कर नंदिनी का मन गड़बड़ाने लगा, तो उसने मोबाइल बंद कर दिया और सोच में डूब गई कि आखिर शिवा उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। उसके मन में उसके के लिए क्या था, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वैसे वो इतनी खूबसूरत तो थी नहीं कि इतने स्मार्ट लड़के को पसंद आ जाए, जबकि सच तो ये था कि उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। फिर भी शिवा उसके पीछे क्यों पड़ा था? जब से नंदिनी यहां आई थी, उसने गौर किया कि शिवा इधर उधर घूमता रहता और हर किसी की मदद करता। कोई काम बोल दे तो वो फटाफट कर देता, खुद से भी कई काम कर रहा था। वैसे ये शादी उसकी बचपन की दोस्त की थी, तो वो पूरे जोश से मदद में जुटा हुआ था। उसी शाम रिया ने नंदिनी को बुलाया और बोली, नंदिनी, मुझे दुकान से कुछ सामान लाना है, लेकिन अभी मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए प्लीज तू ले आएगी क्या? इस पर नंदिनी ने कहा, रिया, मैं यहाँ नई हूं, मुझे यहाँ की जगहों का कुछ पता नहीं। इस पर रिया ने जवाब दिया, अरे नंदिनी, चिंता मत कर, मैं शिवा को बोल देती हूँ, वो तेरे साथ चला जाएगा, तुझे बस मोटरसाइकिल पर बैठना है। तब दुल्हन का आग्रह था तो नंदिनी को मानना ही पड़ा। फिर रिया ने तुरंत शिवा को फोन किया तो शिवा फट से आ गया। फिर रिया ने उसे बताया, शिवा, मुझे कुछ सामान लाना है। वो सब नंदिनी को पता है कि क्या लाना है, तू उसे बाजार ले जाएगा क्या? इस पर शिवा ने नंदिनी की ओर देखा और खुशी से बोला, हाँ क्यों नहीं, जरूर ले जाऊंगा। तब उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि पूछो मत। उसने तुरंत कहा, चलो नंदिनी, और उसे मोटरसाइकिल के पास ले गया। तब पहले नंदिनी ने अपनी चुनरी संभाली और गाड़ी के पीछे बैठ गई। तभी शिवा ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और बोला, नंदिनी, ठीक से बैठ जाओ, रास्ता थोड़ा खराब है। इसके बाद वो बाजार के लिए निकल गए। रास्ते में गाड़ी हिचकोले खाते जा रही थी, तो शिवा ने कहा, नंदिनी, थोड़ा ठीक से बैठो, चाहे तो एक हाथ मेरे कंधे पर रख लो। इस पर नंदिनी ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं, मैं अच्छे से बैठी हूं। फिर दोनों मार्केट पहुंचे और वहां से सामान लिया। उस दुकान में कुछ अंगूठियां भी रखी थीं, तो शिवा ने एक अंगूठी उठाया और नंदिनी की ओर देखकर बोला, नंदिनी, ये अंगूठी देखो ना, कितनी प्यारी है, ले लो ना अपने लिए। ये सुनकर नंदिनी थोड़ा उलझन में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं शिवा, मेरे पास पहले से ढेर सारी अंगूठियां हैं। ये कहकर उसने नरमी से मना कर दिया। फिर सामान लेकर दोनों वापस घर की ओर निकल गए। अब भी नंदिनी मोटरसाइकिल पर शिवा के पीछे बैठी थी, लेकिन अब शिवा गाड़ी थोड़ा तेज चला रहा था। तभी अचानक उसने जोर से ब्रेक मारा, तो ब्रेक की वजह से नंदिनी का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे शिवा के ऊपर जा गिरी। तब दोनों के बीच का फासला अब बिल्कुल कम हो गया था, क्योंकि नंदिनी का पूरा शरीर अब शिवा से टच हो रहा था। तब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन वो हालात ही ऐसे थे कि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ पल बाद शिवा ने गाड़ी फिर शुरू किया और फिर दोनों घर की ओर बढ़े। घर पहुंचते ही नंदिनी मोटरसाइकिल से जल्दी से उतरी। तब शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। तब उतरते वक्त शिवा ने उसकी ओर देखा और अपने गालों में हंसी दबाते हुए मुस्कुराया। तब नंदिनी ने उसकी ओर न देखते हुए सीधे रिया के पास चली गई
और मंगवाया हुआ सामान उसे दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद नंदिनी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। वो मैसेज भी शिवा का था। तो उसने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि शिवा ने लिखा था, नंदिनी, मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अगर हुई हो तो सॉरी। इस पर नंदिनी ने जवाब दिया, नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। 15 तारीख को नंदिनी की मौसी के घर मेहमानों की खूब भीड़ भाड़ हो गई थी। उसके मौसी के घर के बगल में शिवा का एक खाली घर था, जहां कुछ मेहमानों की व्यवस्था की गई थी। कुछ मेहमान पड़ोस के घर में भी ठहरे थे, तो कुछ को छत पर सोने का इंतजाम किया गया था। तब छत पर कुछ औरतें और बुजुर्ग महिलाएं भी सोने वाली थीं, तो उनके लिए गद्दे और तकिए ऊपर ले जाने की तैयारी चल रही थी। वो सारे गद्दे और तकिए किराए पर लिए गए थे, जिन्हें आंगन से छत तक ले जाना था। तब नंदिनी और कुछ दूसरी लड़कियां और शिवा मिलकर मदद कर रहे थे। तब शिवा गद्दे उठा रहा था और नंदिनी तकिए। तब तक 4-5 चक्कर हो चुके थे। तभी नंदिनी ने 2 तकिए और हाथ में लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन तब सीढ़ियों के किनारे रखा एक गद्दा उसे दिखा नहीं, तो उसका पैर गद्दे में फंस गया और वो अपना बैलेंस खोकर गिरने लगी। तब शिवा सामने ही खड़ा था, तो उसने फट से दौड़कर नंदिनी को पकड़ा और गिरने से बचा लिया। तब उसने एक हाथ से नंदिनी का हाथ पकड़ा था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा था। तभी दोनों गद्दे के ऊपर गिर पड़े। सौभाग्य से गद्दे की वजह से कोई चोट नहीं लगी, लेकिन गिरते वक्त नंदिनी नीचे थी और शिवा उसके ऊपर। तब छत के कोने में 2 बुजुर्ग महिलाएं बैठी गप्पे मार रही थीं, लेकिन वो अपनी बातों में इतनी मशगूल थीं कि उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। तब छत पर सिर्फ एक लाइट थी, जिससे ज्यादा उजाला नहीं था। तब शिवा का एक हाथ नंदिनी की कमर के चारों ओर लिपटा था। तब नंदिनी ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवा ने उसे और करीब खींच लिया। तभी नंदिनी ने अपना चेहरा दूसरी ओर करने की कोशिश की, लेकिन शिवा ने जानबूझकर अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाया। फिर पलक झपकते ही शिवा ने अपने होंठ नंदिनी के होंठों पर रख दिया और धीरे से उसे चूम लिया, जिससे नंदिनी बुरी तरह घबरा गई। तब उसे डर था कि कहीं कोई देख न ले। तब शिवा ने वो चुंबन लिया और फट से हट गया। फिर वो खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, नंदिनी, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। तब नंदिनी ने अनमने मन से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। तब शिवा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे सहारा देकर उठा दिया। अब शिवा नंदिनी को एक तक देख रहा था। इससे नंदिनी शर्म से और भी लाल हो गई। फिर उसने शिवा की ओर बिना देखे नीचे गिरी हुई तकिया उठाने लगी। तभी शिवा ने कहा, नंदिनी, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? इस पर नंदिनी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, थैंक यू। तब वो तकिया उठाकर अब आगे बढ़ने ही वाली थी कि शिवा बोला, अरे नंदिनी, तुझे भी थैंक यू। इस पर नंदिनी थोड़ा उलझन में पड़ गई और पूछी, मुझे थैंक यू क्यों? तो शिवा ने उसकी ओर देखा। तभी नंदिनी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। तभी शिवा थोड़ा और करीब गया और धीरे से बोला, मुझे चुंबन लेने देने के लिए थैंक यू। ये सुनते ही नंदिनी और भी शर्मा गई। फिर बिना कुछ बोले वो फट से पलटी और तकिया लेकर आगे बढ़ गई। तब छत के कोने में बैठी 2 बुजुर्ग औरतें उनकी ओर देख रही थीं, लेकिन नंदिनी ने उनकी तरफ नहीं देखा। उसने जल्दी से तकिया वहां रखी और नीचे उतरने लगी। उससे पहले ही शिवा नीचे उतरने लगा। तब सीढ़ियां उतरते वक्त शिवा बीच में रुककर खड़ा हो गया। तो नंदिनी ने ऊपर से कहा, नीचे उतरो, मुझे भी उतरना है। तब शिवा उसकी ओर देखते हुए नीचे उतरने लगा। फिर नंदिनी भी उसके पीछे पीछे उतर गई, लेकिन अब और तकिया उठाने नहीं गई, बल्कि उसने शिवा से कहा, मुझे कुछ काम है तो तुम बाकी सामान छत पर ले जाओ। इस पर शिवा हंसकर बोला, ठीक है, तुम जो बोलेगी वो तो मैं करूंगा ही। इसके बाद नंदिनी सीधे बाथरूम में चली गई। फिर उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारी और शीशे में खुद को देखने लगी। बाहर मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन बाथरूम में थोड़ा सुकून था। लेकिन उसकी छाती अभी भी धड़क रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था, क्योंकि उसके जीवन में पहली बार किसी लड़के ने उसे चूमा था। तब शीशे में देखते हुए उसे अपना सांवला रंग साफ साफ दिख रहा था, तो उसे खुद में कोई खूबसूरती नजर नहीं आ रही थी,
इसलिए उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, इतना गोरा चिट्टा और स्मार्ट लड़का उसे क्यों चूमेगा, उसे क्यों पसंद करेगा, जबकि वहां आसपास इतनी और भी सुंदर लड़कियां थीं। फिर भी शिवा उसके पीछे क्यों पड़ा था? इन सवालों का जवाब उसे मिल ही नहीं रहा था। अगले दिन यानी 18 तारीख को सुबह सबके खाने पीने के बाद दुल्हन रिया और कुछ औरतों को शादी भवन जाना था। क्योंकि शादी वहीं होनी थी तो लड़के वालों का कहना था कि मुख्य समारोह भी उसी में हो, ताकि दोनों परिवारों का रस्में साथ में हो जाए। तो सबने जाने की तैयारी शुरू कर दी। रिया के साथ कुछ औरतें शादी भवन गई। तब नंदिनी भी उनके साथ थी। वो शादी भवन नंदिनी के मौसी के घर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। जब वो वहां पहुंचे तो शादी भवन देखकर नंदिनी दंग रह गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा और शानदार था। चारों तरफ हरे भरे पेड़, खूबसूरत गार्डन और नीचे ताजा हरी घास खिली थी। वो जगह इतनी रमणीय थी कि किसी का भी मन वहां लग जाए और हर लड़की चाहेगी कि उसकी शादी की यादें ऐसी जगह से ही शुरू हों। वैसे रिया वाकई बहुत खुशकिस्मत थी। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी। सब कुछ मनमाफिक चल रहा था। लेकिन उस पल में नंदिनी को अपने बारे में सोचकर उदासी हुई। तब उसे लग रहा था कि उसके सांवले रंग की वजह से ही उसकी शादी अब तक नहीं हुई। तब वो इधर उधर घूम रही थी। तब कुछ लड़कियों और जान पहचान के मेहमानों से बात कर रही थी। तब उसने रिया के साथ भी थोड़ा वक्त बिताया। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक बेचैनी बनी थी, क्योंकि उसे अपने बारे में चिंता हो रही थी। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसकी शादी कब होगी, उसका क्या होगा। वैसे आज शादी भवन में हल्दी का प्रोग्राम और छोटे मोटे रीति रिवाज था, जो जल्द ही शुरू हो गए। तब रिया ने 4-5 मेकअप लेडी आर्टिस्ट बुलाई थी, जो चाहने वालों का मेकअप कर रही थी। तो नंदिनी ने भी एक लड़की से अपना मेकअप करवाया। तब तक दोपहर को शिवा भी वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो सीधे नंदिनी के पास गया और उसे देखकर बोला, नंदिनी, आज तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तब शिवा की तारीफ सुनकर नंदिनी को अच्छा तो लगा, लेकिन उसकी बात पच नहीं रही थी, क्योंकि उसे कभी कभी लगता कि कहीं शिवा उसका मजाक तो नहीं बना रहा। लेकिन शिवा का लहजा, उसकी बातें और चेहरे के हाव भाव देखकर लगता था कि वो दिल से बोल रहा है। क्योंकि तब शिवा की आंखों में जो प्यार झलक रहा था वो झूठा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी उसका स्मार्ट और गोरा चिट्टा चेहरा देखकर नंदिनी के मन में शक उठता था कि वो इतना हैंडसम है, उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। ये सवाल बार बार उसके मन में घूमता रहता था। उस दिन 18 तारीख की शाम को हल्दी का प्रोग्राम हुआ और डीजे की धुन पर सारे मेहमान नाच रहे थे। हर कोई मस्ती में डूबा था। तब शिवा भी बीच बीच में कहीं ना कहीं नंदिनी को नजर आ जाता था। तब जब भी वो और नंदिनी आमने सामने आते, वो कुछ न कुछ बोलकर उसका ध्यान खींच लेता था। उस रात को 9 बजे सबके खाने के बाद नंदिनी को वापस अपने मौसी के घर आने के बाद से रोज का तेल मसाले वाला खाना उसे भारी पड़ गई था। इसलिए उसे एसिडिटी हो गई और मितली सी होने लगी। तब उसे जल्दी से एसिडिटी की गोली चाहिए थी, लेकिन ना तो उसे पता था कि गोली कहाँ मिलेगी और ना ही वो अकेले बाहर जा सकती थी। तभी उसे शिवा की याद आई। तब उसे यकीन था कि शिवा गोली ला देगा। मजबूरी में उसने मोबाइल निकाला और शिवा को मैसेज किया, शिवा, मेरा एक काम है। तो शिवा ने फट से जवाब दिया, हाँ बताओ, क्या काम है और तुम कहाँ है? तो नंदिनी ने लिखा, मैं मौसी के घर की दूसरी मंजिल की गैलरी में हूं। इस पर शिवा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। फिर कुछ ही मिनटों में शिवा उसके सामने था। फिर उसने पूछा, नंदिनी, क्या हुआ? अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? इस पर नंदिनी ने कहा, हाँ सब ठीक है, बस पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, एसिडिटी हो रही है। प्लीज मेडिकल स्टोर से एक गोली ला दोगे क्या? इस पर शिवा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी लाता हूं। इतना कहकर शिवा तुरंत निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वो एक गोली और पानी की बोतल लेकर लौटा। फिर नंदिनी के पास आकर उसने गोली निकाला, फिर उसके हाथ में दिया और बोला, ये लो, जल्दी से खा लो। फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसे भी दे दिया। फिर नंदिनी ने गोली खाई, पानी पिया
और थैंक यू कहा। इस पर शिवा ने जवाब दिया, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूं। इस पर नंदिनी ने कहा, हाँ ठीक है। फिर नंदिनी भी रिया के पास वापस चली गई। फिर वो रात बीती और 20 तारीख की सुबह यानी शादी का दिन आ गया। उधर सुबह से ही शादी भवन में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। सारे मेहमान शादी भवन में पहुंच चुके थे। वैसे 18 तारीख की हल्दी की रात को भी सबकी व्यवस्था अच्छे से हो गई थी, क्योंकि वो शादी भवन इतना बड़ा था कि कोई टेंशन ही नहीं था। इसलिए हर किसी को 4-5 लोगों की ग्रुप करके एक कमरा दे दिया गया था। तब नंदिनी और 3 और लड़कियां मिलकर एक रूम संभाल रही थीं। सुबह रिया का मेकअप उसके एक अलग रूम में चल रही थी। तब तक नंदिनी का मेकअप भी एक लड़की ने कर दिया था। वैसे आज नंदिनी ने पिंक रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ मेल खाता बैकलेस ब्लाउज पहनी हुई थी। तब उसके रूम की तीनों लड़कियां तैयार होकर मंडप में चली गई थीं। लेकिन नंदिनी अभी अपना आखिरी मेकअप और कपड़े ठीक करके नीचे मंडप में जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही वो तैयार होकर रूम से निकलने वाली थी, तभी उसका दरवाजा खुला तो सामने शिवा खड़ा था। तो शिवा को देखकर नंदिनी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ शिवा? तो शिवा ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आया। इस पर नंदिनी ने कहा, बस यूं ही, अब शादी होने वाली है, सारे लोग मंडप में पहुंच गए हैं, मैं भी जा रही हूं, तुम भी चलो। तब शिवा दरवाजे के पास खड़ा था। तभी नंदिनी ने फिर से उससे कहा, मैं जा रही हूं, तुम रूम से निकलने के बाद दरवाजा लग कर देना। इतना कहकर जैसे ही नंदिनी उसके पास से गुजरने लगी, शिवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब उसने नंदिनी की दाईं कलाई अपने दाएं हाथ में कसकर पकड़ लिया। तब शिवा ने जैसे ही नंदिनी की कलाई पकड़ा, वो वहीं रुक गई। फिर वो शिवा की ओर देखी तो वो प्यार भरी नजरों से उसकी आंखों में ही देख रहा था। तभी नंदिनी ने कहा, अरे अब क्या चाहिए, बोलो ना। तो शिवा बोला, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। इस पर नंदिनी ने कहा, हाँ जल्दी बोलो शिवा, क्या बात करनी है? क्योंकि अभी शादी के लिए नीचे जाना बहुत जरूरी है, थोड़ी देर में मंगलाष्टक शुरू होने वाले हैं। इस पर शिवा ने कहा, अरे नंदिनी, जो काम हमारा था वो तो हमने कर लिया, अब दूल्हा दुल्हन के मामा लोग बाकी सब संभाल लेंगे। इस पर नंदिनी ने जवाब देते हुए कहा, अरे लेकिन ऐसा थोड़े चलता है, हम शादी के लिए आए हैं और अब मंगलाष्टक शुरू होने वाले हैं, तालियां बज रही होंगी और ऐसे में हमारा वहां होना जरूरी है, इसलिए प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। तब नंदिनी की आवाज में नरमी थी और शायद शिवा ने यह भांप लिया था, तो उसने आखिरकार उसका हाथ छोड़ दिया। फिर नंदिनी जैसे ही जाने लगी, शिवा दरवाजे के पास गया और अंदर से लक लगा दिया। फिर दरवाजे को पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और नंदिनी को देखने लगा। इस पर नंदिनी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे शिवा, ये कैसी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो? हम शादी में आए हैं, अगर मैं वहां मम्मी को नहीं दिखी तो वो मेरी चिंता करेगी। तब शिवा उसकी ये बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। तो नंदिनी ने पूछा, अरे इसमें हंसने की क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? इस पर शिवा ने फिर से हंसते हुए कहा, नंदिनी, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो इतना टेंशन लेगी तुम्हारी मम्मी। वैसे इतनी भीड़ भाड़ में तुम्हारी मम्मी भला तुम्हें याद क्यों करेगी? वो तो शादी में बिजी होंगी, ऐसे में तुम्हारा ध्यान कहाँ होगा उनको? वैसे भी तुम कोई छोटी बच्ची थोड़े ही हो। इतना कहकर वो फिर जोर से हंसने लगा। तब उसकी बात सुनकर नंदिनी को भी हल्की सी हंसी आ गई, लेकिन साथ ही शर्म भी महसूस हुई। तभी मंडप से आवाज आने लगी, चलो दुल्हन के मामा और दूल्हे के मामा स्टेज पर आओ। तब शायद दूल्हा दुल्हन की एंट्री शुरू हो रही है, क्योंकि तब बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तभी नंदिनी दरवाजे के पास गई और शिवा से बोली, अरे शिवा, अब प्लीज चलो ना, मुझे जाने दो और तुम भी चलो। लेकिन तब शिवा ने जैसे दरवाजे पर पहरा दे रखा था, वो टस से मस नहीं हुआ। तभी नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्का सा हटाने की कोशिश की और कुंडी खोलने लगी। लेकिन तभी शिवा ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। तब उसने इतने जोर से उसे खींचा कि नंदिनी सीधे उसके पास आ गई। उसी पल शिवा ने अपने दूसरे हाथ से
नंदिनी की कमर पकड़ लिया। फिर उसने प्यार से नंदिनी के चेहरे की ओर देखा और फिर वो उसकी आंखों में डूबने लगा। और तभी उसने धीरे से नंदिनी के गाल पर आई उसके कुछ बाल को पीछे किया तो अब नंदिनी की लिपस्टिक लगे होंठ हल्के से कांप रहे थे। फिर देखते ही देखते शिवा का चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब आ गया कि अब वो उसके होंठों को चूमने ही वाला था कि नंदिनी ने फट से पीछे हट गई। अब उसका मन उलझन में डूब गया था। उसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, शिवा, ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन शिवा कुछ नहीं बोला, बल्कि थोड़ा और करीब आ गया। तभी नंदिनी और पीछे हटने लगी। अब वो तेजी से पीछे की ओर बढ़ रही थी और शिवा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। आखिरकार नंदिनी दीवार तक पहुंच गई और दीवार से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। तभी शिवा उसके और करीब आया। फिर उसने धीरे से अपना एक हाथ नंदिनी की कमर पर रखा और अपने होंठ उसके गाल पर टिका दिया। तो अब नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। फिर शिवा ने अपना होंठ नंदिनी के होंठों पर रख दिया और धीरे से उसे चूमने लगा। तभी नंदिनी का हाथ अचानक ही शिवा की पीठ पर चली गई और वो भी उसे जवाब देने लगी। कुछ देर बाद शिवा ने उसे दोनों हाथों से उठाया और पलंग के पास ले गया। फिर उसने नंदिनी को धीरे से पलंग पर बिठाया और फिर धीरे धीरे उससे लिटा दिया। फिर वो खुद उसके ऊपर झुक गया। तभी मंडप से मंगलाष्टक की आवाज आने लगी और जब पंडित जी ने कहा, शुभ मंगल सावधान, तभी नंदिनी ने फट से खुद को बाजू में किया और शिवा को भी हल्के से हटाने की कोशिश की, लेकिन शिवा वैसा ही टीका रहा। तभी उसने कहा, शिवा प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ। इस पर शिवा ने पूछा, क्यों नंदिनी, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? प्लीज मुझे मत रोको। वैसे सच तो ये था कि नंदिनी को शिवा बहुत पसंद था, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ करना उसके मन में बिल्कुल नहीं था। तभी शिवा ने कहा, नंदिनी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तब ये सुनकर नंदिनी हैरान रह गई। तब उसके अंदर जो मचलती भावनाएं थीं वो थोड़ी शांत हो गईं। फिर उसने हैरानी से शिवा की ओर देखकर पूछा, क्या बोले तुम शिवा? तभी शिवा ने दोहराया, हाँ नंदिनी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आई लव यू। तब वो अभी भी नंदिनी के ऊपर झुका हुआ था। तब नंदिनी एक पल के लिए उलझन में पड़ गई और बोली, शिवा झूठ मत बोलो, झूठ बोलकर तुम मुझे और खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें बस मेरे साथ सिर्फ वही चाहिए ना। फिर ये सब झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम जैसा इतना स्मार्ट लड़का मुझ जैसी सांवली लड़की को आई लव यू बोलेगा और सचमुच मुझसे प्यार करेगा, ये तो झूठ ही लगता है। तब नंदिनी की आवाज में भावनाएं उमड़ रही थीं। तभी उसने आगे कहा, शुरू शुरू में शायद मैं भी तुम्हारे शारीरिक आकर्षण की वजह से करीब आई थी, लेकिन अब बस शिवा, हमें अब यहीं रुक जाना चाहिए। इस पर शिवा ने गंभीर होकर कहा, नंदिनी मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम सचमुच मुझे अच्छी लगती है। लेकिन नंदिनी को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने थोड़े गुस्से में कहा, शिवा सच सच बताओ, तुम तो मुझे अच्छा लगते हो, लेकिन मेरे साथ तुम झूठ मत बोलो, जो है वो साफ साफ बोल दो। इतना कहते हुए उसने अपने कंधे से साड़ी का पल्लू हटाई। अब उसकी भरी पूरी देह शिवा के सामने थी। तो उसने कहा, शिवा यही चाहिए था ना तुझे, तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मेरे साथ और खुद के साथ लो, जो करना है कर लो, लेकिन मेरी भावनाओं के साथ मत खेलो। मेरे शरीर के साथ खेल लिया तो मैं एक बार भूल जाऊंगी, लेकिन मेरे मन और भावनाओं के साथ खेला तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तब मंगलाष्टक की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। तभी शिवा ने नंदिनी का हटाया हुआ पल्लू उठाया और उसकी छाती को ढक दिया। फिर उसने धीरे से नंदिनी के माथे पर एक चुंबन दिया और बोला, नंदिनी गलत फहमी मत करो, मैं यहां सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने नहीं आया। इसके नंदिनी ने सवालिया नजरों से उसे देखी और बोली, तो फिर क्या मकसद हो सकता है एक स्मार्ट गोरे चिट्टे लड़के का मुंह जैसी सांवली लड़की के लिए? इस पर शिवा ने साफ साफ कहा, देखी नंदिनी, तुम मुझे सचमुच अच्छी लगती हो, मुझे तुझसे प्यार है, इसमें कोई झूठ नहीं। इस पर नंदिनी ने जवाब दिया, लेकिन तुम इतना स्मार्ट हीरो जैसा दिखने वाला लड़का हो और मैं सांवली सी लड़की,
ये बात जमती ही नहीं मुझे। वैसे तुम मुझसे प्यार क्यों करोगे? ठीक है, मैंने मेकअप किया है, शायद इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, लेकिन तुमने मेरा असली सांवला रंग भी देखा है, इसलिए मुझे लगता है तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो। अगर तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना है तो साफ बोल दो, लेकिन प्यार का ढोंग मत करो, क्योंकि वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर नंदिनी ने शिवा को अपनी ओर खींच लिया और उसने अपने होंठ शिवा के होंठों पर रख दिया और उसे कस कर गले लगा लिया। लेकिन तभी उसे लगा कि शिवा अब उसके करीब आने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, जबकि नंदिनी उसे कसकर अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन शिवा जैसे पानी से तेल की तरह अलग होने की कोशिश कर रहा था। जबकि नंदिनी ने अपनी इच्छा से उसे चूमा, लेकिन शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो धीरे से नंदिनी से अलग हुआ, फिर वो खड़ा हुआ और नंदिनी भी उसके पीछे पीछे उठ खड़ी हुई। तभी बाहर मंडप से फटाकों की आवाज आने लगी। गाने फिर से बजने शुरू हो गए, क्योंकि अब शादी पूरी हो चुकी थी। तभी शिवा ने नंदिनी की ओर देखा और बोला, नंदिनी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला गया। लेकिन नंदिनी को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने शिवा को नाराज कर दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने फैसले पर गर्व भी महसूस हुआ, क्योंकि उसने सही वक्त पर शिवा को रोक लिया था। क्योंकि अगर शिवा सिर्फ शारीरिक आकर्षण के लिए उसके करीब आया होता और वो उस पल में बह जाती, तो शायद उसे कुछ पल का सुख मिलता, लेकिन बाद में वो खुद को ही कोसती। वैसे बाहर शादी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उस शादी में नंदिनी और शिवा मौजूद नहीं थे। फिर सारे रस्मों रिवाज पूरे हुए, लेकिन इन सब के बाद शिवा नंदिनी को देखता तो था, लेकिन पास नहीं आता था। अब वो सिर्फ जरूरी काम की बात ही करता था। वैसे भी अब कोई काम बाकी भी नहीं था। शादी के अगले दिन शिवा अपने घर सो रहा था और इसी समय नंदिनी अपनी मां विमला के साथ अपने घर लौट आई। लेकिन उसके बाद शिवा का ना कोई फोन आया, ना कोई मैसेज। इन सब से नंदिनी समझ नहीं पा रही थी कि उसके मन में क्या चल रहा था। हालांकि उसे लगता था कि शायद शिवा कभी उसे फोन करेगा, लेकिन शिवा ने कोई कॉल नहीं किया। कई बार नंदिनी को लगा कि वो खुद शिवा को फोन या मैसेज करे, लेकिन क्यों और किस लिए, इसका जवाब उसे नहीं मिलता था। उसे मन ही मन ये तो मानना पड़ता था कि वो शिवा को पसंद करने लगी थी, लेकिन सवाल वही था, क्या मुझ जैसी सांवली लड़की उसे सचमुच पसंद होगी? इसलिए उसे अब यकीन हो चला था कि शायद शिवा को सिर्फ शारीरिक आकर्षण था और वो अपनी भूख मिटाने के लिए उसके करीब आया था। और अब तक उसका कोई फोन या मैसेज न आने से ये बात और भी पक्की हो गई। फिर दिन बीतते गए और नंदिनी धीरे धीरे शिवा को भूलने की कोशिश करने लगी। फिर भी शिवा उसकी जिंदगी का वो पहला लड़का था जिसने उसे चूमा था, इसलिए उसकी यादें आसानी से नहीं मिट रही थीं। अब रात को सोते वक्त अक्सर नंदिनी को उसकी याद आती थी, जिससे उसका मन बेचैन हो जाता था। लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस किसी तरह वक्त काटने की कोशिश करती रहती थी और अपने मन को काबू करने की नाकाम कोशिश करती थी। एक दिन विमला के फोन पर नंदिनी की मौसी का कॉल आया। उसकी मौसी ने उसकी मां से कहा, विमला, शादी में जो रिया का दोस्त शिवा था ना, उसे तुम्हारी नंदिनी बहुत पसंद आई है। उसकी मां पूछ रही थी कि क्या वो घर पर मिलने आए। तब ये बात सुनकर विमला का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि नहीं, जरूर, तुम भी साथ में आना उन्हें लेकर। इसके बाद विमला ने ये बात नंदिनी को बताई। तब नंदिनी के लिए ये बात सुनकर जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वो फट से अपने रूम में गई और शिवा को कॉल किया, तो शिवा ने तुरंत फोन उठाया। फिर नंदिनी ने उससे पूछा, शिवा, तुमने मौसी को क्या कहा? तुम सचमुच मेरे घर शादी की बात करने आ रहे हो? इस पर शिवा ने जवाब दिया, हाँ नंदिनी, बिल्कुल सच सुना है तुमने। तब ये सुनकर नंदिनी का दिल खुशी से झूम उठा। तब उसका आनंद आसमान छूने लगा था, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तब खुशी के मारे वो अपने रूम में ही उछलने कूदने लगी। फिर उसने पलंग पर पड़ी तकिया को कसकर गले लगाया और छाती से चिपका लिया। तब उसके मन में ही शिवा को आई लव यू कहने की तीव्र इच्छा हुई,
लेकिन उसने खुद को रोका। फिर थोड़ी देर शिवा से फोन पर बात की और फिर फोन कट कर दिया। अगले दिन शिवा अपने मम्मी पापा और नंदिनी के मौसी के साथ नंदिनी को देखने आया। तब उसके घर वालों ने भी नंदिनी को दिल से स्वीकार किया। तब सब कुछ बड़े प्यार और उत्साह से हुआ। आखिरकार शिवा और नंदिनी की शादी भी धूमधाम से हो गई। नंदिनी और शिवाजी शादी में रिया अपने पति के साथ आई थी। तब शादी के बाद जाते जाते उसने नंदिनी से एक बात कही, नंदिनी, मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि शिवा के दिल में तेरे लिए क्या है, इसलिए मैंने शिवा को उस दिन तुम्हें मेहंदी लगाने को कही थी और फिर चॉकलेट भी खिलाने की कही। याद है ना वो दिन? इस पर नंदिनी ने सिर्फ सिर हिलाई। तभी रिया ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। शिवा बहुत अच्छा लड़का देखना, तुम्हें वो बहुत खुश रखेगा। इतना कहकर रिया अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और नंदिनी शिवा के घर। शादी के कुछ महीने बाद नंदिनी को जब मालूम हुआ कि वो मां बनने वाली है तो उसकी खुशी आसमानों पर थी। शिवा भी बहुत खुश था। उसने नंदिनी का खूब ख्याल रखा, खूब सेवा किया। फिर देखते देखते 9 महीने बीत गए। 9 महीने बाद नंदिनी ने एक प्यारी सी गोरी चीटी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, आखिर शिवा ने मुझ जैसी सांवली लड़की से शादी क्यों किया? लेकिन शिवा उसे इतने प्यार से रखता था कि उसने कभी नंदिनी को अपने सांवले रंग की वजह से हीन महसूस नहीं होने दिया। अब उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। आज नंदिनी और शिवा की शादी की 3री सालगिरह थी। घर में सिर्फ वो दोनों ही थे क्योंकि उसके सास ससुर गांव गए हुए थे। लेकिन सुबह से ही नंदिनी मन ही मन कुछ उलझी सी लग रही थी, क्योंकि आज वो शिवा से वो सवाल जरूर पूछना चाहती थी जो बरसों से उसके दिल में बसा हुआ था कि शिवा ने उससे शादी क्यों किया। उस दिन शाम होते होते नंदिनी ने घर को अच्छे से सजा दिया। फूलों की हल्की सजावट की और धीमी रोशनी में मोमबत्तियां जलाई। उधर शिवा ने भी ऑफिस से जल्दी आकर अपने हाथों से नंदिनी के लिए एक खास डिनर तैयार किया। उसकी पसंदीदा पनीर की सब्जी, गर्मागर्म रोटियां और गुलाब जामुन। जब सब कुछ तैयार हुआ तो दोनों ने एक साथ बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाया। कोई होटल की कमी नहीं थी उस माहौल में। प्यार, अपनापन और खामोशी में भी एक मीठी बात थी। खाने के बाद शिवा ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, उसे अपने पास खींचा और बोला, आज तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे उस दिन जब तुम्हें पहली बार देखा था। इस पर नंदिनी मुस्कुरा दी और तभी शिवा ने अपना होंठ उसके होंठों पर रख दिया और धीरे से उसे चूमने लगा। तो नंदिनी भी उसे जवाब देने लगी। कुछ देर बाद शिवा ने उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे में ले गया। फिर बिस्तर पर लिटाया और प्यार से नंदिनी के पास लेट गया और धीरे से उसे गले लगाया। तब उनकी नन्ही बच्ची गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन उस रोमांटिक पल में भी नंदिनी के मन में वही पुराना सवाल घूम रहा था कि शिवा ने उससे शादी क्यों किया। तब शिवा ने जैसे ही प्यार से उसे अपनी आगोश में लिया, तुरंत ही नंदिनी ने कहा, शिवा, प्लीज मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। मैंने तुझसे पहले भी ये पूछा था लेकिन तुमने बात टाल दिया था। तब से ये सवाल मेरे मन से जाता ही नहीं, इसलिए जब तक तुम जवाब नहीं दोगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस पर शिवा ने शांत स्वर में कहा, हाँ नंदिनी, बोलो क्या बात है। तो नंदिनी बोली, शिवा, मुझे तुम जैसा स्मार्ट, प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला पति मिला है। मुझे जो चाहिए वो सब मुझे वक्त पर मिल रहा है। अब किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एक बात मेरे मन में हमेशा खटकती रहती है कि मैं सांवली हूं और तुम इतना गोरे, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा। इसलिए मेरे मन में बार बार यही सवाल आता है कि तुम्हें मुझ जैसी सांवली लड़की कैसे पसंद आई। अगर तुम चाहते तो किसी गोरी चिट्टी लड़की से शादी कर सकते थे, फिर मेरे साथ ही क्यों? और क्या मैं तुम्हारी जिंदगी की पहली लड़की हूं जिससे तुम्हें प्यार हुआ? इस पर शिवा ने हंसते हुए नंदिनी को अपनी बाहों में खींच लिया। फिर उसने नंदिनी के गाल पर आई उसकी बाल को पीछे किया। तब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके होंठों के बीच का फासला बस कुछ इंच ही रह गया था। तभी शिवा बोला, हाँ नंदिनी, तुम मेरी जिंदगी की पहली लड़की हो
जिससे मुझे दिल से प्यार हुआ और जिसके साथ मैंने शारीरिक नजदीकी बनाई। इस पर नंदिनी ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? तो शिवा ने कहा, नंदिनी, पहले ये बताओ, मैं जो कहूंगा उससे तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? इस पर नंदिनी ने आत्मविश्वास से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, प्लीज बताओ ना। फिर शिवा ने गहरी सांस लिया और बोला, नंदिनी, आजकल की दुनिया बहुत बदल गई है। शादी के बाद भी कई मर्द और औरतें अफेयर करते हैं, चाहे उनकी बीवी कितनी भी वफादार क्यों ना हो। कुछ लोगों की गंदी नजरें रोकना मुश्किल होता है। अगर किसी की बीवी बहुत सुंदर और थोड़ी बिंदास है तो कई मर्द उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसके प्यार में पड़ते हैं। फिर मौका मिले तो कुछ लोग शादीशुदा औरत को भी प्रपोज कर देते हैं, यहां तक कि उसे फंसाने के लिए पैसे या गिफ्ट्स का लालच भी देते हैं। ऐसे में जाने अनजाने कुछ शादीशुदा औरतें भी पराये मर्द के प्यार में पड़ जाती हैं और फिर अफेयर शुरू कर देती हैं। इतना कहकर शिवा रुका, फिर आगे बोला, नंदिनी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म साथ रहने की कसम खाते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। लेकिन शादी के बाद किसी और के साथ अफेयर करके एक दूसरे को धोखा देना बिल्कुल गलत है। इसके बाद शिवा थोड़ा रुका और फिर बोला, नंदिनी, सच कहूं तो तुम्हारा सांवला रंग ही वो वजह थी जिसके कारण मैंने तुझसे शादी किया और तुझसे प्यार किया। तुमसे शादी करने के बाद मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि तुम्हारा सांवला रंग मुझे यकीन दिलाता है कि कोई तुम पर गलत नजर नहीं डालेगा, ना ही कोई पराया मर्द तुम पर फिदा होगा। इसीलिए मैं हमेशा बेफिक्र रहता हूं। मुझे कभी टेंशन नहीं होता कि कोई तुम पर लाइन मारेगा या तुम्हें देखकर आकर्षित होगा। फिर शिवा ने आगे कहा, आजकल तो रिश्तेदारों में भी कुछ लोग एक दूसरे के साथ अफेयर करते हैं। ये कितनी गंदी बात है। शायद दूसरे धर्मों या देशों में ये सब चलता हो, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में ये पहले भी गलत था और अब भी गलत है। इसलिए नंदिनी, जब भी मैं घर से बाहर होता हूं, मुझे जरा भी फिक्र नहीं होती कि तुम किसी से फोन पर बात करोगी या किसी से मिलने जाओगी या कोई तुम्हें देखकर तुम पर फिदा हो जाएगा। इस मामले में मैं पूरी तरह निश्चिंत रहता हूं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इसमें मेरा थोड़ा स्वार्थ जरूर हो सकता है, लेकिन नंदिनी, मेरा तुझसे प्यार बिल्कुल सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तुझसे दिल से प्यार करता हूं। तब शिवा की बातें सुनकर नंदिनी हैरान थी, लेकिन उसे लगा कि शिवा गलत नहीं बोल रहा है। तभी शिवा ने आगे कहा, नंदिनी, मेरी बस यही ख्वाहिश है कि जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो। ये कहते हुए शिवा ने प्यार भरी नजरों से नंदिनी की ओर देखा तो नंदिनी उसकी आंखों में डूबती चली गई, क्योंकि वहां उसे अपने लिए सच्चा, गहरा और निश्चल प्यार साफ नजर आ रहा था। इसीलिए अगले ही पल नंदिनी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तब वो लम्हा समय जैसे ठहर सा गया था। तब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि अब कोई सवाल, कोई दूरी बाकी नहीं रही थी। तभी नंदिनी ने चादर खींची ओढ़ लिया, जैसे उसने अपने संपूर्ण समर्पण और विश्वास को उस लम्हे में ढक लिया हो। अब वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से संतुष्ट थी, मन, देह और आत्मा तीनों से। इस तरह सालगिरह की वो रात दोनों की जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात बन गई। तो दोस्तों, नंदिनी और शिवा की ये प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार रंग रूप की दीवारों को तोड़ देता है। अगर प्यार में विश्वास और ईमानदारी हो तो हर सवाल का जवाब मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको शिवा और नंदिनी की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।